कश्मीर इज़ नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ होल मूड। जब आप पहली बार यहाँ की हवाओं को महसूस करते हो तो समझ आता है कि इसे जन्नत क्यों कहते हैं। दुनिया की हर भीड़ से दूर, फाइंडिंग पीस इन द वैली ऑफ कश्मीर। यहाँ हर मोड़ पर एक नया व्यू और हर व्यू पर एक न्यू स्टोरी है। हर इंडियंस का एक सपना होता है कि लाइफ में एक बार तो कश्मीर देखना है। वो बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया था जब हम यहाँ से निकल रहे थे कश्मीर के लिए। बेसिकली मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से फ़िलहाल ऐसी कोई ट्रेन नहीं चल रही थी जो डायरेक्ट हमको श्रीनगर लेके जाए। इसलिए हम पहले यहाँ से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से कटरा, कटरा से फिर हमारी ट्रेन रहेगी श्रीनगर के लिए। और अगली सुबह हम पहुंच जाते हैं कटरा, और अब यहाँ से हमको जाना था आगे श्रीनगर के लिए। और श्रीनगर के रास्ते हमारे सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब श्रीनगर पहुंच भी गए। और अब यहाँ से हम सीधे चले जाते हैं अपने होटल। और यहाँ आके हमको मालूम चला कि यहाँ सोनमर्ग गुलमर्ग ही नहीं बल्कि पूरा कश्मीर ही खूबसूरत है। 2 दिन ट्रेन का खाना खाने के बाद फाइनली अब हमको अच्छा खाना मिला। सुबह उठते ही ये व्यू देखना कश्मीर में ही पॉसिबल है। तो अब हम चले जाते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था गुलमर्ग। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे हमारी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। ये हमारे कश्मीर का पहला ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी मंजिल की ओर, और यहाँ के नज़ारे हमको बोर होने ही नहीं दे रही थी। तो अब फाइनली हम लोग गुलमर्ग पहुंचने वाले थे, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे और भी खूबसूरत व्यू हमको देखने को मिला। ये इंडिया का हाईएस्ट केबल कार है, और अभी हम जा रहे थे गोंडोला फेज़ 1 की ओर। फेज़ 1 की सारी स्नो मेल्ट हो चुकी थी, और अब जो आगे जाने वाले थे हम फेज़ 2 की ओर, हमको सिर्फ वहीं पर स्नो मिलने वाली थी। तो हम वेट ना करते हुए तुरंत चले जाते हैं फेज़ 2 की तरफ। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे ही नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे, और फिर हमें मिलता है वो व्यू जो हम लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। तो
अभी हम गंडोला फेज़ 2 अपर्वत पीक में, और यहाँ पहुँचने के बाद अब ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम महसूस होने लगा था। और इसके बाद मैं चले जाता हूँ अपने लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट को अपने फ़ोन पे कैप्चर करने। और अब बारी थी लाइफ का वो मोमेंट कैप्चर करने का जो हर फ्रेंड्स ग्रुप का एक सपना होता है। गुलमर्ग की इन सभी यादों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद और अब हम चले जाते हैं अपने वापस होटल की तरफ। और अगले दिन हमको जाना था श्रीनगर के लोकल साइट सीइंग के लिए। कश्मीर की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक डल लेक, और डल लेक पे शिकारा राइड नहीं किया तो क्या किया। और इस डल लेक के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। डल लेक और इसके साथ के माउंटेन्स, यहाँ अलग ही सुकून है। कश्मीर का मोस्ट फेमस कावा, जिसका असली मज़ा तो डल लेक में ही है। यहाँ आके अलग ही शांति मिलती है। और इसके बाद हम एक ऐसे प्लेस पे पहुँचते हैं जहाँ हमको वहाँ से पूरा कश्मीर का व्यू दिखता है। दोस्तों, कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है। यहाँ के लोग जितने खूबसूरत हैं, उनका दिल उतना ही नर्म है। सोशल मीडिया पर हम जो कुछ देखते हैं, कश्मीर उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। आपको अपने जीवन में एक बार तो कश्मीर ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है और मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं, तो अगर कुछ गलतियाँ होती है तो मुझे माफ़ करना। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगली वीडियो के लिए।